नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से, जहां पर आप देख सकते हैं कि ये तमाम कर्मचारी हैं सिंचाई विभाग से और किस तरीके से काफी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और आज किस तरीके से जो सिंचाई विभाग से ही जो एक्सीएन है कुलदीप जी, उनके दफ्तर के बाहर यहाँ पर बैठे हुए हैं, दरियां बिछाकर यहाँ पर तमाम महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं और ये तमाम जो कर्मचारी है सिंचाई विभाग से, क्या कुछ इनकी मांगे हैं इनसे जानेंगे। लेकिन मेरी आप सभी लोगों से अपील यही रहेगी कि इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके देखें और इसे शेयर जरूर करें। सबसे पहले सिंचाई विभाग से जो स्टेट प्रधान है सुखविंदर सिंह, उनसे पूरी जानकारी ले लेते हैं कि आखिर क्या कुछ इनकी मांगे हैं और उसी के बाद महिलाओं के पास भी चलेंगे और उनसे जानेंगे कि महिलाओं की क्या कुछ दिक्कत है जब से उनकी नौकरी लगी है उसके बाद से। सर, क्या कुछ आपकी मांगे हैं, क्यों आप यहाँ पर बैठे हुए हैं? तमाम महिलाएं भी बैठी हैं, पुरुष भी बैठे हुए हैं। ऐसा है जी, पिछले 2 साल से, चलो 2020 से पहले हम मानते हैं कि कोविड-19 की वजह से सरकार ने कुछ बैन किया था कुछ समय के लिए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से। तो उसी समय से जो हमारे नए कर्मचारी भर्ती हुए हैं और पुराने भी जो सिंचाई विभाग मैकेनिकल में ये एक्शन साहब आए हुए हैं नए, अब प्रमोट हुए थे एसडीओ से। नाम क्या है? कुलदीप वत्स, क्योंकि मैं स्टेट प्रेसिडेंट हूँ यहाँ के, तो सॉरी, कुलदीप वत्स जी हैं। इनको आए हुए भी काफ़ी समय हो गया। इनको बार बार हमने रिटर्न में अपनी डिमांड लिखी कि जो कर्मचारी हैं उनको एक तो पेयजल की व्यवस्था की जाए, जो यहाँ से काफ़ी डिस्टेंस पे जो वर्कशॉप है वहाँ पे फील्ड कर्मचारी रहते हैं। और दूसरा, इससे बड़ा जुल्म देखो कि हम 1 साल पहले हम इनके पास रिक्वेस्ट करके गए थे कि जेंट्स के साथ सबसे पहले तो सबको पेयजल का और ये शौचालय का अधिकार है। जब हम ड्यूटी पे आएंगे तो किसी का स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है। वैसे भी ये जो कर्मचारी हैं 50-100 वहाँ रहते हैं, उनको शौचालय तो सबसे पहले है। तो और हमारी मातृशक्ति आई हुई है। तो जहाँ पर इनका दफ्तर है वहाँ क्या क्या सुविधाएं मिली हुई हैं? यहाँ दफ्तर में तो आरओ लगा हुआ है, 3 तरह के बाथरूम बने हुए हैं, A to Z फैसिलिटी है, सरकारी तेल पे ये घूमते हैं, ये इनका तो एक पैसा भी नहीं लगता। जिस जगह पर इन लोगों का दफ्तर है जहाँ ये महिलाएं बैठती हैं वहाँ पर क्या सुविधाएं हैं? वहाँ पे कोई सुविधा नहीं, आप जाके विजिट कीजिए, कोई सफाई नहीं। जो चलो जहाँ पे ड्यूटी है ये अपना झाड़ू मारते हैं, वो सबका फ़र्ज है। लेकिन पिछले 1.5 साल से हम ये कह रहे हैं कि सीएम और पीएम साहब कह रहे हैं कि सबसे पहले शौचालय है, लेकिन इन्होंने आज तक 1.5 साल में, ये तो सबसे पहली जरूरत मातृशक्ति के लिए सबसे पहले तो हमारा भी अधिकार है। महिलाएं कहाँ जाएंगी? महिलाएं वहाँ रोड के ऊपर दफ्तर है। पिछले 1.5 साल से हम इनको बार बार रिटर्न में रिक्वेस्ट कर रहे हैं, शौचालय तो बनवाइए, लेकिन ये इतना भ्रष्ट अधिकारी है, इसने एक भी हमारी डिमांड आज तक पूरी नहीं की। किसी कर्मचारी को, फोर्थ कर्मचारी को अपनी ड्यूटी से मतलब है, लेकिन हम जब मजबूर हो जाते हैं, बिल्कुल जब हमारा पानी यहाँ तक आ जाए, मातृशक्ति हमारे को बोलती है कि सर आप आगे लगिए, हमारे को बाथरूम तो दवाइए। शौचालय के अलावा और क्या क्या मांगे आपकी जो पूरी नहीं हुई है? शौचालय के अलावा एक ऊपर से सरकार ने हमारे को डांगरी इशू की हुई है, ताकि आपकी पहचान रहे आप मैकेनिकल के वर्कर हैं। वो पहले इशू होती है। वो इशू होने के वो इन्होंने आज तक जितने भी पत्र आए हैं गुम कर दिए जाते हैं जेई द्वारा। रीज़न मेरे को पता नहीं है कि हमारा बजट ना निकले, जो है यही इनके जेई का। जब हम हमारे 4th क्लास कर्मचारी तेल फूक के अपना साइट पे जाते हैं 20-20, 40-40 किलोमीटर, तो जब वो अपने ओवर टाइम लगाते हैं तो उनको टीएल आउट होता है। ऊपर से इंस्ट्रक्शन है, एज पर इंस्ट्रक्शन 1 महीने में 10 टीए ले सकते हैं। वो कर्मचारी हमारे साइड पे जाते हैं, इनके जाइए हमारे कर्मचारी को कहते हैं वहाँ से पिक भेज दो मोबाइल पे। ये यहाँ से पिक लेके अपना टीए अलाउ कर लेते हैं, आप पास करवा लेते हैं। आप अंदर इंक्वायरी कीजिए, जेई का मई 2021 का टीए निकला हुआ है और हमारा पिछले 2 साल से टीए भी रोका हुआ है इन्होंने, वो भी यही खाई जा रहे हैं। जो अगर हमने टीए बोला है कि आप टीए दो, तो यहाँ पे कोई कर्मचारी रिटायर लगाया हुआ कि हम तो सेफ रहें, 14% मांगते हैं ये कि 14% आपके टीए में से जो हमारा हक है, हमने खर्च किया है, उसमें से इनको 14% दें। और जो इन्होंने कभी गए भी नहीं साइड पे, जेई घर बैठ के बनाते हैं पिक लेके, उनका टीए निकलता है। उसके बाद हमारे जूते आते हैं, ये ऊपर से देखो सब अलाउंसेज है, कोई हम विद प्रूफ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये टीए इनके पास हुए हैं। इनके डेट देख लो 2021 मई, और हमारी 2.5 साल से ये पेंडिंग है।
तो हमने बार बार इनको कम से कम भी हमने 20 बार या 22 बार लेटर लिखे, लेकिन जब इनके बात आते हैं कि हमारे से बातचीत कीजिए और हमारी डिमांडें पूरी कीजिए, ये बहाना लगाते हैं आज मैं हेड ऑफिस हूँ, आज मैं डीसी हूँ, लेकिन बैठे यहीं होते हैं। नौकरी के दौरान जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी नहीं मिल रही है, महिलाओं को नहीं मिल रही, पुरुषों को नहीं मिल रही, बिल्कुल किसी को भी कुछ दे ही नहीं रहे, सिर्फ एक सैलरी जो है, चलो सैलरी। कब से इनकी नौकरी लगी थी जितने भी ये लोग यहाँ पर बैठे हैं? जनवरी 2019 से आए हुए हैं, जनवरी 2019 से आए हुए हैं। आप ये देख लो कि 9 महीना 2021 हो गया है, तो अब तक इनको कोई शौचालय की सुविधा नहीं है, कोई पीने की पानी की सुविधा नहीं है, कोई जो अलाउंसेज हैं जो ऊपर से पैसा आता है वो भी ये नहीं दे रहे। आज कितनी देर से बैठे हैं यहाँ पर? आज हमने शुरू किया, कल इनको 14 तारीख तक हमने लिखा था कि अगर 14 तारीख तक आप हमारी डिमांड पूरी नहीं करते तो हमारे को मजबूर होके, हमारे को शौक नहीं है क्योंकि हम भी अपनी ड्यूटी अभी तक उन्होंने बुलाया ही नहीं, घमंड में है आप बाहर बैठे किसी से। बिल्कुल, हम तो यहाँ जब तक, अब तो अनिश्चितकालीन है या चाहे 2 साल चले, जब तक हमारी डिमांडें पूरी नहीं होती इस अधिकारी से लेके उठेंगे। अब जब साल 2019 जनवरी से ही किस तरीके से महिलाएं अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसती हुई नजर आ रही हैं, ये देख सकते हैं कि सिंचाई विभाग से ये तमाम महिलाएं। क्या नाम है आपका? पूजा। क्या आपकी मांगे हैं जो अब तक पूरी नहीं हुई है और कब से आपकी नौकरी लगी है? 2019 से मैम जॉब लगी है हमारी, मेन तो टीए की है, जो हमारे वो टीए। तो आपको फील्ड में जाना पड़ता है? फील्ड में जाना पड़ता है, साथ में सबसे बड़ी बात है कि इनके पास शौचालय नहीं है। एक लेडीज़ के लिए अगर कहीं किसी एसडीओ के ऑफिस में ऑफिसर बाहर जाएगा तो उसका ऑफिस में उसका जो टॉयलेट है वो यूज़ करेंगे, अब उसके लिए वेट करें तब ये टॉयलेट यूज़ करेंगे, इस तरह की इनकी कंडीशन है। तो आप अपनी जो बातें हैं वो स्टेट प्रधान तक ही पहुंचाते हैं या आपकी महिलाओं की भी कोई प्रधान बनी हुई है? नहीं, महिलाओं की नहीं, अभी हमारे जेंट्स ही हैं अभी प्रधान, महिलाओं में सिर्फ। और आप कभी महिलाएं इकट्ठा होकर नहीं गई एक्सचेंज साहब से मिलने के लिए उनके दफ्तर में कि सर हमारी ये सुविधाएं हैं जो हमें आपको देनी चाहिए थी? जो हम अब तक यही था कि जैसे प्रधान को बोल दिया सर हमारी ये डिमांड है, आप बोलो हमारी ये ज़रूरत है, उनको भी पता है ज़रूरत है, पर करता कौन है पूरी? कोई नहीं करता। हमें सिर्फ क्या है आगे से आगे डेट अब दे देंगे, 10 दिन में बना देंगे, महीने में बना देंगे, पर बनी आज तक भी नहीं है। तो आपने 14 तारीख तक का समय दिया था, आज 15 तारीख है, अब काम काज छोड़ के यूं ही धरना देते रहेंगे? तो पहले तो अपनी ज़रूरतें हैं, जब वही पूरी नहीं होंगी तो काम तो बाद में ही होगा ना, तो ये ज़रूरी है। तो बिल्कुल महिलाएं हैं, महिलाओं का कहना है कि साल 2019 से इनकी नौकरी लगी थी और तब से ही ये जो अपनी मूलभूत सुविधाएं हैं, जो ज़रूरतें हैं, जो होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे जिस तरीके से इन्होंने अपने ड्रेस की बात कही जो कि डांगरी एक ड्रेस होती है जिससे पता लगे कि ये इरिगेशन डिपार्टमेंट में, ये सिंचाई विभाग में मैकेनिकल में तैनात हैं और जिससे पता लगे इनके पास वो जूते होने ज़रूरी हैं। महिलाएं हैं तो उनके लिए वॉशरूम की सुविधा, शौचालय की सुविधा होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टीए इनको नहीं अलाउ हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें इनकी हैं जो इनको अब तक नहीं मिल पा रही है। हमारे साथ सर भी हैं। आप सर करनाल से हैं? नहीं, हम स्टेट से हैं। इनसे बार बार लिख लिया, इनको कोई भी जून नहीं रेंगती। ये तो कह रहे हैं जो उनसे कोई हमारे को परसेंट देगा हम उसका ही काम करेंगे जी। और शौचालय के बारे में तो हम इनसे कई दफ़ा भी बोल चुके हैं, भाई सबसे पहले तुम्हारे ये मातृशक्ति के लिए जो उनसे अभी कोई डिमांड है यहाँ पर रखें, और ये बार बार आने पे हमारे को भी इग्नोर कर रहे हैं। पिछले गेड़े में एक इन्होंने सुपरिटेंडेंट लगाया रिटायरमेंट, वो कहने लगे जी हमने सारी डिमांडें आपकी लिख के भेज दी हैं। मैं चलो यस कर लेते हैं। फिर जब भी इनको मिलने के लिए आते हैं ये कहते हैं जी हम हेड ऑफिस हैं, हम फलानी बार साइड पे हैं डीसी के। यही बहाना बना के हम कम से कम इनके 10 चक्कर काट चुके हैं। हम इसी वजह से इस चक्कर के अंदर अब इनका ये धरना अनिश्चितकालीन स्टार्ट किया है। और सवेरे के अब जिस टाइम के भी यहाँ हैं इन्होंने कोई भी जून नहीं रेंगती भी हम किसी के साथ बात करें। महिलाओं की बात की जाए, फील्ड में इनका क्या कुछ काम रहता है और इनको क्या कुछ सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं? इन्होंने कोई भी सुविधा नहीं दी जी, फील्ड के अंदर भी ना ही कोई दफ्तर के अंदर महिलाओं को आज तक कहने के बावजूद भी एक भी इनके सुनाई नहीं देता कान के ऊपर। तो ये जो आप ड्रेस की बात कर रहे हैं, जो डांगरी ड्रेस की बात कर रहे हैं, जूतों की बात कर रहे हैं, क्या वो भी नहीं आपको मिल रहा है? नहीं जी, किसी को भी नहीं मिल रहे। जो उनसे हमारे जेंट्स आ रही है, लेडीज है, इनको कुछ भी नहीं दे रही है। ये परसेंट मांगते हैं। पहले हमारे को ये बताओ भी कितने परसेंट देंगे जब हम आपका बिल पास करेंगे। अच्छा। हाँ, नहीं इतना तो वरना करेंगे नहीं। जय इन एक्शन का सैलरी के अंदर भी इनका नहीं पूरा फटता। एक दान पात्र लगा लें, हम इनको 5% इनके दान पात्र में पा देंगे। हमारी सैलरी से भी, इनके टीए से भी। तो अगर भाई ये इतने भूखे हैं तो ये करें अपना काम।
भाई हम ही दे देंगे अपनी सैलरी से। आपको अब कोई आश्वासन नहीं मिलता है जल्द, तो इसी तरीके से धरना देते रहेंगे, यहाँ पर हम बैठे चाहे रहेंगे? 2 साल चले 3 साल चले, इतना ये धरना चलेगा अनिश्चितकालीन, इतना हमारी कोई डिमांड नहीं मिलेगी। अनिश्चितकालीन अब ये धरने का ऐलान इन्होंने कर दिया है। किस तरीके से तमाम जो स्टेट प्रधान हैं वो भी आज करनाल पहुंचे हैं और महिलाओं की और पुरुषों की मांगों को उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और कहना इनका यह है कि जो ड्रेस इनको मिलनी चाहिए थी, जो जूते इनको मिलने चाहिए थे मातृशक्ति के लिए, शौचालय की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, वो इनको नहीं मिल रहा। और जब तक इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक ये इसी तरीके से यहाँ पर एक्सीएन के ऑफिस के बाहर दरी बिछाकर यहीं पर बैठे रहेंगे और धरना प्रदर्शन अपना जारी रखेंगे। लेकिन जो एक्सीएन सर है कुलदीप वत्स, उनसे एक बार बात ज़रूर करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर क्या वजह है कि इनको सुविधाएं अब तक प्रदान नहीं की जा रही हैं। तो इस वक्त हम एक्सीएन सर के ऑफिस के अंदर हैं, श्री कुलदीप वत्स हैं हमारे साथ, उनसे एक बार बात करेंगे। सर, क्या कुछ इनकी मांगे हैं? महिलाएं बाहर बैठी हुई हैं, पुरुष बाहर बैठे हुए हैं और उनका कहना है कि हम अनिश्चितकालीन यहाँ पर धरना जारी रखेंगे, अपनी नौकरी वगैरह सब कुछ छोड़कर यहीं बैठे रहेंगे। क्या कुछ इनकी मांगे हैं जो इनकी पूरी नहीं हो रही है साल 2019 के बाद से? देखिए, इनकी एक डिमांड है कि इनके टॉयलेट्स बना दी जाएँ, क्योंकि पहले लेडी स्टाफ नहीं था, अब लेडी स्टाफ 2019 में आया है। और उसके बाद क्योंकि ये सिविल विंग का हमारा कंस्ट्रक्शन का काम है जी, तो उन्होंने एस्टीमेट फ्रेम कर दिया है और टेंडर भी हो चुका है, तो जल्द ही उनके टॉयलेट्स भी बनेंगे और जल्द से जल्द जिनकी जो ये मेन मांग है वो पूरी हो जाएगी। दूसरा उनकी एक मांग थी, कुछ शेड्स की इशू था कि वहाँ लाइट्स नहीं थी, वो लाइट्स वगैरह भी प्रोवाइड कर दी गई हैं। और कुछ इनकी रेनकोट और डांगरी की भी डिमांड थी, वो भी अप्रूव करके इनको दे दी गई है। तो इनकी मेजर जो डिमांड्स थी वो सारी पूरी हो चुकी हैं। अब इनको मिलने का समय दिया गया है और जैसे ही मिलेंगे, अगर कोई की और ग्रीवेंसेस होगी तो वो पूरी सुना दी। टीए को लेकर भी मांग उठा रहे हैं ये लोग कि टीए हमारे पास नहीं पहुंच पाता, वो अलाउंस हमारे पास नहीं आता। टीए के बारे में, जैसे जितना टीए लास्ट ईयर का है वो एक बारी हमने अप्रूव करके वो ट्रेजरी में दे दिया है और जैसे ही ट्रेजरी से पास होगा वो इनको वो भी मिल जाएगा। इनका धरना समाप्त करवाया जाएगा, इनसे बातचीत कर? बिल्कुल करवाया जाएगा। ये हमारी एक यूनिट है और यूनिट में एक दूसरे से बातचीत करके ही सॉल्यूशन निकलता है। तो ये जैसे ही सॉल्यूशन निकल जाएगा हम लोग मिलेंगे तो वो आपको भी कब तक उम्मीद है कि इनकी पूरी की पूरी जो मांगे हैं वो पूरी हो जाएंगी? देखिए, अभी हम एक बार बातचीत करेंगे, बातचीत से मुझे लगता है अच्छा निष्कर्ष निकलेगा और जल्दी से जल्दी हम इसको निष्कर्ष पे पहुंचाएंगे। बिल्कुल, एक्सीएन सर हैं और एक बात तो उन्होंने बिल्कुल ठीक कही कि बातचीत से ही कोई निष्कर्ष निकलकर सामने आता है। हालांकि बाहर जितने भी तमाम जो स्टेट प्रधान यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, तमाम जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सिंचाई विभाग के, उनका कहना ये था कि एक्सीएन सर से हमारी बातचीत नहीं हुई है। हालांकि हमारी बातचीत हो गई है। एक बार सर के पास ही दोबारा चलते हैं। सर, एक्सीएन साहब से हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने कहा है कि टेंडर आपका हो चुका है और जल्द आपकी जितनी भी सुविधाएं हैं आप तक पहुंचा दी जाएंगी, जितनी भी ज़रूरतें उनको पूरा कर दिया जाएगा। ये जो आश्वासन है एक्शन साहब वर्बली आज से 2 साल पहले देते आ रहे हैं और जिस टेंडर की ये बात करते हैं, आज से पिछली जनवरी में हमने इनसे यही डिमांड की थी। इन्होंने कहा था कि 1 वीक, विद इन 1 वीक आपकी डिमांड पूरी होगी। 1.25 साल निकल चुका है। तो यही कहना है कि मेरी तो जो पोस्टिंग हुई है वो मार्च में हुई है 2021 में, तो मैं तो अभी आया हूँ, मैं अभी बात कर सकता हूँ बीच में। हमारी लंबित पड़ी मांगों में मार्च 2021 से इन्होंने 9 महीने आगे जी, 9वां महीना चला है। क्या किया इन्होंने? कुछ नहीं हुआ है। 1 मिनट, ये हमारी डिमांडा देना चाहता है ना, ये लिखित रूप में भी दे, हमारे को 10 दिन का या 2 दिन का या 5 दिन का टाइम दे। लिखित रूप में मानेंगे, इतना नहीं इसके पास नहीं मानेंगे, हम कभी भी नहीं मानेंगे इसके पास। इन्हें पहले लिखित में टाइम बॉन्ड करके कि फलानी डिमांड आपकी इस समय में पूरी होगी, फलानी इस समय में पूरी होगी, हमारे को क्या एतराज है? टाइम बॉन्ड करें। प्रधान आज यहाँ पर पहुंचे, उनका कहना यह है कि हमें वर्बली आश्वासन नहीं चाहिए, हमें लिखित में आश्वासन चाहिए कि कौन सी हमारी मांगे कितने समय में पूरी होंगी। लेकिन आप देख सकते हैं महिलाएं तब तक यहाँ पर बैठी रहेंगी। ये तमाम जो लोग हैं, ये एम्प्लॉयज़ हैं सिंचाई विभाग मैकेनिकल से, तब तक यहाँ पर बैठे रहेंगे जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होती। आप सभी लोगों से मेरी अपील, इस वीडियो को देखें और इसे शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं IVN 24, मैं हूँ महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।